बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट पे बहुत सारे यात्री फंसे हुए हैं। कितनी सारी फ्लाइट्स 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे डिले हो रही हैं, कैंसिल की जा रही हैं, लोगों को सामान नहीं मिल रहा है और लोग एयरपोर्ट में मतलब ऐसा परेशान हैं, बेहाल हैं कि पूछिए मत। कोई इंडिगो वालों से झगड़ा कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कपड़े उतार रहा है, कोई फाड़ रहा है, समझ गए। और इसी बीच में कुछ लोग खुश भी हो रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में एक नई परंपरा डाली गई है कि जब भी कहीं पर कोई परेशान होता है तो जो परेशान नहीं है उस वक्त, जो सेफ बैठा हुआ है, वो उनकी परेशानी में खुश होता है। ये एक नई चीज नए भारत में डेवलप हुई है। तो एक तरफ दूसरे लोग खुश भी हो रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि नंबर सबका आएगा। यही लोग जो आज फ्लाइट में परेशान हैं, बदहाल हैं, 10-10, 12-12 घंटे से फंसे हैं, 40-40 हजार की टिकट ले रहे हैं, पैसा मिट्टी में मिल गया, अपने जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने काम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, वही लोग अब एयरपोर्ट पे चिल्ला रहे हैं। और ये वही लोग थे कि जब किसान धरने पे बैठे हुए थे, ये उनको देशद्रोही और गद्दार बता रहे थे। बहुत सारे लोग थे इसमें से, है ना। तो जब किसानों के साथ हो रहा था तब ये लोग खुश हो रहे थे, आज इनके साथ हो रहा है, दूसरे लोग खुश हो रहे हैं। कल बेरोजगारों ने अपनी आवाज उठाने के लिए धरना प्रदर्शन किया था तो उनको लाठियां मारी गई थी, तो तीसरे लोग खुश हो रहे थे। तो हमारे यहाँ किसी की भी परेशानी में खुश होने वाली एक जमात तैयार कर दी गई है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि गुरु नंबर सबका आएगा। अभी आप बिहार में देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों को सरकार बनते ही बुलडोजर ये वो घर वर गिराए जा रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भैया हमने तो इतना ये वोट दिया तो हमारे ही घर तोड़ रहे हैं, हम लोग को तो ये अच्छा समझ के वोट। भाई साहब, वही लोग जो जय जय कर रहे थे, है ना, और किसी दूसरी सच्चाई पे जंगल राज और ये वो सब बड़े खुश हो रहे थे कि ये तो जंगल राज वाले हैं, अब वही जंगल राज झेल रहे हैं, उन्हीं के यहाँ बुलडोजर चल रहा है। तो पहले जो लोग खुश थे, आज उनके यहाँ बुलडोजर चल रहा है, समझ। तो यहाँ बचने वाला कोई नहीं है, ये सगे किसी के नहीं है। जब कहीं पर किसी मुसलमानों के यहाँ बुलडोजर चलता है या उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है तो दूसरे लोग खुश होते हैं। आज देखिए कफ सिरप पी करके कितने लोगों के छोटे छोटे बच्चे मर गए, है ना। तो आज वो लोग दुखी हैं। वो लोग कल जब बाकी सब चल रहा था ना, झंडा और जुलूस और ये वो लोग भी लड़ रहे थे। तो नंबर यहाँ पे सबका आएगा। एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि बचेगा कोई नहीं, आप कहीं ना कहीं आकर के फंसेंगे। ये मेरठ में देखिए, हैं जो बोलते थे हम कट्टर बीजेपी के लोग हैं, हम बीजेपी को समर्थन करते आए, बताइए हमारी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, हमारी दुकानें। तो कल वही लोग जब दूसरों के घर में बुलडोजर चलता था तो वो लोग खुश होते थे, आज उनके यहाँ बुलडोजर चल रहा है, बोल रहे हमारी सालों की दुकानें थी और ये है वो है। तो यहाँ पर नंबर सबका आएगा। आज कोई अगर 40,000 50,000 की टिकट लेकर के हवाई यात्रा कर रहा है और वो बेहाल है, वो जलालत झेल रहा है, परेशान है ना, तो आज उनका नंबर आया है। वही जब ट्रेन दुर्घटनाएं होती थी, ट्रेन पलट गई और ये वो, तो उसी में कुछ लोग यहाँ के भी ऐसे रहे होंगे, है ना, जो कह रहे थे नहीं नहीं इसमें तो किसी की साजिश है और ये है। मतलब इस देश में लोग एक दूसरे की मुसीबत में हंसने और मौज लेने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन सत्ता को आईना दिखाने के लिए कोई नहीं बैठा है, कोई सरकार से सवाल करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। डॉलर कहाँ से कहाँ पहुंच गया, है ना, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुंच गई, क्या से क्या हो गया, लेकिन सब एक ही नारा लगाने में लगे हुए हैं। और जैसे ही अगर कोई सच्चाई आईना, कोई आदमी, कोई पत्रकार कहीं छोटा मोटा कुछ अगर दिखा दे, कुछ लिख दे, कुछ बोल दे, कुछ हास्य व्यंग में बोल दे, तो बाकी के लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन अब जब अपने ऊपर आया तो आप देखिए एयरपोर्ट में कैसे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ, मेरे पास खाने का ये नहीं है। एयरपोर्ट में 10-10, 12-12 घंटे, और इतना इतना एक वड़ा पाव 400 रुपए का मिलता है वहां पर, समोसा 400 रुपए का मिलता है ना, पानी की बोतल 100-100 रुपए की मिलती है। और 12-12 घंटे रहेंगे, आप कितना खरीद के कितना खा लेंगे। 40-40 हजार की टिकट करा रहे हैं, वो भी चले 40,000 मिट्टी में मिला जा रहा है। लेकिन हिम्मत किसी की नहीं है कि कोई सरकार से, सत्ता से उंगली उठा करके बात कर ले। क्या बना दिया गया है। पहले कहीं पर प्याज महंगा होता था, टमाटर महंगा होता था, सिलेंडर महंगा होता था, तो एक सिंड्रेला देवी थी, सिलेंडर लेकर के कंधे पे लाद करके संसद के बाहर चीखना चिल्लाना सब होता था। आज भाई साहब सरकार से सवाल मत करो ना,
एक तरफ पूरे देश के एयरपोर्ट पे इतने लोग बेहाल पड़े हैं, लेकिन आप मीडिया देखिए, वो जो पुतिन आए हैं, पुतिन ने जितनी गर्मजोशी से, जितना पीठ पे हाथ लगाया है, ये पीठ पे हाथ लगाना ये पूरी दुनिया को ये संदेश देता है। और जिस तरीके से आज पुतिन ने और मोदी ने, मोदी और पुतिन और मोदी, आज पूरी दुनिया के सामने एक जिनपिंग को संदेश जा रहा है, एक ट्रंप को संदेश जा रहा है, और जो मोदी जी ने कर दिखाया है, जो इन दोनों की भाई साहब पूरा मीडिया उसी में घुसा हुआ है। इधर पब्लिक जो है एयरपोर्टों पे सड़ रही है, किसी को कोई लेना देना नहीं। किसी से पूछो कि जो एविएशन मिनिस्टर हैं, जहाज वाले मंत्री जो होते हैं, वो कहाँ हैं। पहले तो लोग तुरंत सब सरकारों को, चीजों को चिल्लाने लगते थे। पहले हमारे पास ये हक, ये अधिकार था। लोगों के अंदर एक भावना थी। जरा जरा सी बातों पे सड़कों पर उतर आते थे, ऑफिसों, कार्यालयों के बाहर धरना प्रदर्शन, चीखना चिल्लाना, फलाने बाबू को लाओ, ये जवाब दो, डीएम को आना पड़ेगा, मंत्री जी को जवाब दो, मंत्री कहाँ छिपे, लोग ऐसे बोलते थे। अब भाई साहब इन नौकरों को, जो सत्ता में बैठे हुए नौकर हैं लोकतंत्र में, हमारे वोट से हमारी सेवा के लिए वहां पर, इन नौकरों को खुदा मान लिया है, भगवान मान लिया है, नॉन बायोलॉजिकल मान लिया है। इनसे सवाल कैसे करें। और आज ऐसी स्थिति में अगर कोई सवाल कर भी दे तो सवाल करने वाले के ऊपर टूट पड़ो कि ये देशद्रोही है, ये गद्दार है, सवाल कैसे पूछ दिया। तो भाई साहब इस देश में ऐसे ही चलता रहेगा। अमेरिका से याद है ना, ऐसे बेड़ियां, हाथ में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, और डाल करके 24-24 घंटे भूखे प्यासे ऐसे डाल करके ले आए थे। किसी ने बोला? चुप, कोई कुछ नहीं बोला। बल्कि बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे कि अच्छा हुआ ये लोग, आजकल आदमी सब न्यायप्रिय हो गया है, सब जज बन गया है। दूसरी जगह कहीं पर गलती तो इसको लगता है कि नहीं नहीं ये अच्छा हो रहा है, क्योंकि हमारे देश के आका जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। लेकिन देश की समस्याओं में जो हमारा फर्ज है, नागरिक होने का फर्ज है, वो कोई नहीं निभाएगा। दिल्ली में इतना प्रदूषण है, प्रदूषण को लेकर के अभी कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन कुछ किया था, तो उनको देशद्रोही गद्दार बता बता के लाठियां बरसाई, है ना। और वहीं दूसरी तरफ दिवाली में पटाखा छुड़ाने की जिद कर रहे थे, नहीं हम सनातन और फलाना और ठिकाका और ये वो, आज वही सब खांस रहे हैं। तो कहने का मतलब देश की जो समस्याएं हैं वो आप लोगों की समस्या है, आम नागरिकों की समस्या है। आज आपके साथ एक समस्या है, कल दूसरे के साथ वही समस्या होगी, तीसरे के साथ तीसरी समस्या होगी, चौथे के साथ चौथी समस्या होगी। और आपको लगेगा आज हमारे पास तो कोई समस्या नहीं है, है ना, हम क्यों उसके फटे में टांग अड़ावें, हम क्यों देशद्रोही गद्दार बने, हम क्यों सवाल उठाएं। तो भाई साहब ये मत भूलो, उससे बड़ी समस्या में कल आप फंसोगे और फिर आपके ऊपर लोग हंसेंगे। तो देश में यही चल रहा है, जब ये मुसीबत में है, ये परेशान है, तो इसके ऊपर ये लोग हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अरे वो देखो, अच्छा अब जो है सारा जो है जवाब क्या सरकार ही देगी, तुम लोगों को कोई फर्ज नहीं बनता है। अब हर एक आदमी का कहीं पर कोई दिक्कत हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो वो समस्या परेशानी जनता पे ही डाल दी जाती है। कि सरकार क्या क्या करे, क्या जनता की जिम्मेदारी नहीं है? और दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो प्रदूषण फैला हुआ है इसमें जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है? जनता की भागीदारी, वही जब बोला जा रहा था कि पटाखे न छुड़ाओ, कम छुड़ाओ, है ना, तब किसी ने, यही मुख्यमंत्री बोलती थी नहीं नहीं हम तो सनातनी है, तब वो सनातन और ये वो सब छोड़े हुए थे। अब जनता की भागीदारी चाहिए। अब जनता की भागीदारी कौन सी चाहिए? अगर आप सीएम है, जिम्मेदार पद पे है, तो भागीदारी आपकी बनती है कि आपको बोलना चाहिए कि भैया अभी दिवाली के टाइम आसपास से पॉल्यूशन बढ़ ही जाता है, तो भैया पटाखे न छुड़ाओ यार, थोड़े कम छुड़ा लो, अंदर छुड़ा लो, छोटे छोटे छुड़ा लो। लेकिन ना, तब सबका सनातन जाग जाता है कि तब कहाँ बकरीद में कहाँ चले जाते हो तुम लोग, जब वहां पे ये होता है तब कहाँ चले जाते हो, और तुमको सनातन से, भाई साहब सनातन बनातन से किसी को तकलीफ नहीं है, ये पर्यावरण है। और आज जो प्रदूषण फैला हुआ इसी से आपको तकलीफ है, आपके परिवार को तकलीफ है, आपके घर के बुजुर्गों को तकलीफ है, आपके बच्चों को तकलीफ है। सनातन से किसी को तकलीफ नहीं है, लेकिन वैसा पटाखे छुड़ाने के नाम पे सनातन जाग जाता है ना। अब वो कह रहे हैं कि जनता की भागीदारी, तो जनता क्या करे? जनता अपना मास्क लगा के घुट घुट के जी रही है, यही जनता की भागीदारी है। जनता ने तो आपको गचागच वोट दे के जिता दिया भाई, है। अब जनता वोट भी दे, जनता पटाखे भी छुड़ाए, और जनता जब पॉल्यूशन और चीजें बढ़ जाए तो भागीदारी भी निभाए। तो अब जनता को जो ये एयरपोर्ट पे ये लोग जो भटक रहे हैं, है ना, यहाँ पर भी आकर के मंत्री जी को बोलना चाहिए,
एविएशन मिनिस्टर को कि नहीं, जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है, ये जो भी समस्या आई है इसमें जनता का बड़ा सहयोग चाहिए हमें, है ना। आज पूरे एयरपोर्ट में जनता का सहयोग चाहिए। जनता का सहयोग क्या है, जनता मतलब 10-12 घंटे वहां पे बिलबिलाए, भूखे प्यासे रहे, उसका सामान न मिले, उसके बच्चे और पत्नी सर्दियों में इधर उधर भटकता रहे और चुप रहे, बोले ना कुछ, बस यही जनता का सहयोग है। अगर कोई बोल दे, कह दे, आवाज उठा दे, तो भाई साहब वो देशद्रोही और वो गद्दार। यहाँ सबके साथ यही होने वाला है। अभी भी भाई साहब मौका है, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। ये लोग जो बोलते हैं ना घूम फिर करके पॉल्यूशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, ये एयरपोर्ट की दिक्कत बढ़ी, फ्लाइट की दिक्कत पड़ी, सब जगह आ करके ये सरकार के लोग आप ही को दोष देंगे और आप ही से कहेंगे आप अपनी भागीदारी बढ़ाइए। लेकिन कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि भागीदारी का मतलब क्या है। भागीदारी का मतलब यही है कि आवाज उठाइए। कहीं पर देश में कहीं कोई समस्या है तो आप उसको खुल के बोलिए, सामने रखिए, सत्ता से सवाल पूछिए। और ये जो बेगैरत, झूठे, बेईमान टाइप के जो पत्रकार और मीडिया के लोग हैं, इन पे आवाज उठाइए। सब लोग, जनता को अलग अलग बांट दिया गया है कि तुम फलाने, तुम ढिमाके, तुम इसके समर्थक, तुम उसके समर्थक, और तुम ये धर्म, और तुम सनातन, और तुम मुल्ला, और तुम ये बांट दिया गया है ना, ताकि सब बटे रहेंगे तो सरकार के खिलाफ कोई नहीं खड़ा होगा। वही हो रहा है कि आज एयरपोर्ट में लोग भुगत रहे हैं, कभी ट्रेन में भुगतते हैं, कभी कप सिरप से किसी के बच्चे मर रहे हैं, कभी किसान लाठी खा रहे हैं खाद के लिए, तो कभी किसान धरने प्रदर्शन में थे तो वहां लाठियां खा रहे थे, कितने किसान मर गए, कहाँ कहाँ कौन मर गया। लेकिन भाई साहब एक वर्ग बड़ा खुश हो रहा था, तो ये खुश होने वाला वर्ग आया कहाँ से है, सोचने वाली बात है। किसने इस वर्ग को बनाया है? तो इसी तरीके से चंक में, टुकड़ों टुकड़ों में ये खुश होने वाले वर्ग है। आज आपकी समस्या में खुश हो रहे हैं, कल दूसरे की समस्या में खुश होंगे, तीसरे की समस्या में खुश होंगे, फिर इनके पास खुद को समस्या आ जाएगी, तब ये रोएंगे। लेकिन तब आदत बचेगी नहीं कि हम किसी से सवाल कर सकें, बोल सकें, तब धीमे से घुट घुट करके जिएंगे। तो देश के नागरिकों को घुट घुट के जीना सिखाया जा रहा है कि घुट घुट के जियो। कोई रोजगार की बात मत करो, सवाल मत करो, कोई मीडिया के झूठेपन के, निकम्मेपन का सवाल मत करो। पीएमओ ऑफिस में किसका किसका इस्तीफा हो गया, कौन सा बेटिंग ऐप और कौन सा क्या क्या चल रहा था, कोई कुछ मत पूछो, है ना। 2-2 करोड़ रोजगार की बात की थी, काला धन की बात की थी, खबरदार जो किसी ने पूछा, और जो पूछ ले भाई साहब वही गद्दार, वही देशद्रोही। तो अभी भी मौका है देशवासियों, ये देश आपका है, आप सब एक रहो। ये आपके नौकर हैं जो आपके ऊपर राज कर रहे हैं, और आप इनके जो है गुलाम बन करके जीवन मत जियो। आप अपना, अपने आने वाले भविष्य का, बच्चों का जीवन खराब करोगे, अपने देश को खराब कर रहे हो। इसलिए जागो, आवाज उठाओ, उठाते रहो। आपकी आवाज के सामने ये निकम्मे लोग डर जाएंगे, और डरते आए हैं। लेकिन इन लोगों ने, चूंकि डर लगता है जब जनता की आवाज उठती है, तो इन्होंने जनता की आवाज को ही दबा दिया है। कहीं पर वोट चोरी, फलाना ढिमाका, इतनी बातें होती हैं तो जनता आकर के लड़ने लगती है इनके लिए। अरे भाई, कोई आवाज उठ रही तो उसको आप भी देखिए, जनता उनके फेवर में खड़ी हो जाती। जब जनता उनके फेवर में खड़ी हो जाएगी तो उनको करना ही क्या है? जाओ धक्के खाओ जाके एयरपोर्ट पे, जाओ धक्के खाओ जाकर के ट्रेन में, जाओ सड़कों पे धक्के खाओ जाकर के, जाओ भूखे मरो, जाओ 5 किलो राशन पे जिंदा बने रहो, है, जाओ कप सिरप पी करके अपने बच्चों का देखो जा करके, जाओ खाद के लिए मारो डंडे। तो जब यही जनता सरकार के पीछे जब खड़ी हो जाएगी, सरकार के सामने खड़े होने की जगह यही होगा। इसलिए मौका है अभी भी जागिए, समझिए, अपनी जिम्मेदारी समझिए, अपने देश से प्यार करिए, और अपने हक को और अपने कर्तव्यों को समझिए। ये देश आपका है, हम सबका है देश। देश से प्रेम करिए। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान।